चलो बड़े समझो 10 मिनट है ये, ठीक है? ठीक है ना? चलो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन चैप्टर। इससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे ना। देखो श्वसन को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी। ये दिख रहा है ना सबको? रेस्पिरेटरी, ये श्वसन हुआ। अब श्वसन के अंदर, ये श्वसन में अलग अलग अंगों का योगदान होता है। उन सभी अंग को मिला करके श्वसन अंग या श्वसन तंत्र कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि एक ऐसा भाग नहीं है कि जो एक ही भाग से पूरा प्रक्रिया हो जाए। जैसे हम लोग पाचन पढ़े थे, पाचन में बहुत सारा तंत्र मिलकर क्या बन गया? पाचन तंत्र। उसी तरह श्वसन में क्या होता है कि श्वसन का अलग अलग अंगों का बड़ा योगदान होता है, इसीलिए इसको कहते हैं श्वसन तंत्र। समझ में आया? श्वसन में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि श्वसन के बहुत सारे अंग हैं और अलग अलग जीव अलग अलग अंगों से अपना अपना क्या करता है? सांस की प्रक्रिया करती है, ठीक है? अभी किताब बंद कर दो, खाली यहाँ फोकस रहे, ठीक है? जैसे देखो स्तनधारी जंतु जो है वो अपना सांस की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से लेती है? लंग्स। मतलब उसका सबसे बड़ा योगदान क्या है? लंग्स, यानी फेफड़ा। लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। साथ में बढ़िया से बोलेगा और इसको समझना है, ठीक है? पक्षी जो है वो भी किससे करता है? लंग्स। अब मछली जो है वो किससे? गिल्स से। गिल्स को हम लोग बोले थे उस दिन की गिल्स को और एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं क्लोम, ठीक है? जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर कौन सा गैस लेते हैं? मिक्स। वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के गैस है, उस गैस को अंदर लेते हैं और गैस हमारे अंदर सभी चल जाता है और हम शरीर में क्या लेते हैं? केवल ऑक्सीजन। बाकी सबको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं जब हम वायुमंडल में हैं तब। लेकिन हम अगर मछली की तरह कार्य करें, अगर पानी में अगर घुस जाए और पानी में जब सांस लेना शुरू कर दें, पानी में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना? लेकिन हम जब सांस लेंगे ऑक्सीजन के साथ साथ क्या चले जाएगा? पानी। इसीलिए हमारे फेफड़े में क्या जम जाएगा? पानी। इससे हमारी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। लेकिन मछली कैसे रह जाती है? मछली जैसे अंदर जाती है और जब भी सांस लेता है उसके देखना दोनों साइड में क्या होता है? गलफड़ होता है। उसको क्या कहते हैं? गिल्स। गलफड़ होता है ना। और उसके अंदर पूरा का पूरा पानी घुसता है और पानी से क्या ले लेता है? अंदर ऑक्सीजन। और उस साइड से क्या निकाल लेता है? पानी। मतलब अंदर क्या लिया और छोड़ क्या दिया? अंदर ऑक्सीजन, अब बाहर क्या दिया? उसमें पानी। हम जैसे वायुमंडल से क्या लिए हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ दिए क्या? सभी प्रकार के गैस। उसी तरह मछली क्या करती है? गिल्स यानी कि क्लोम की मदद से अपना क्या करती है? श्वसन करती है। कीट पतंग जो है ट्रेकिया से करता है। किससे? ट्रेकिया। हम लोग भी पढ़ेंगे अपने मानव में कि ट्रेकिया का क्या योगदान होता है। जैसे देखना कीट पतंग जो है ना, जैसे उसका शरीर इस तरह से है। अब देखना कि कोई ऐसा कीट देखे होगे उसका पूरा का पूरा पैर चले गया, उसका आधा शरीर चले गया, फिर भी वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका शरीर में क्या बचा है? ट्रेकिया। जैसे मान लो हम भी सांस ले सकते हैं ट्रेकिया से। हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से लेके ये नीचे, ये श्वास नली में आ जाता है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ नीचे एक पाइप बनी होती है स्प्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे साइड में लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ क्या होता है? ट्रेकिया होता है। हम सांस ट्रेकिया से भी ले सकते हैं, जिसका ऑपरेशन अगर माइंड वाला होता है ना, ये सब ब्रेन न्यूरन वाला न्यूरो सर्जन जो होता है वो क्या करता है? यहाँ से ये पहले इसको फाड़ता है, फाड़ दिया और इसके बीच में कौन चीज निकाल देगा? ट्रेकिया। सांस क्या करता है? यहाँ से ब्लॉक हो गया, सांस हम इधर से लेते हैं ना, लेकिन उसको किस रास्ते से फेफड़ा में लेके जाना है? ट्रेकिया से। वो क्या करता है? यहाँ से फाड़ करके ट्रेकिया निकाल के बगल में रख देगा, जाली उली लगा देगा ताकि वो सांस ले सके। इधर उसका ब्रेन का क्या हो रहा है? सर्जरी हो रहा है। यानी कि हमको सांस लेना है जीवित रहने के लिए, किसी तरह से ले सकते हैं, लेकिन ट्रेकिया से लिया जाता है। उसी तरह जो जीव है, ये कीट पतंग है, वो सांस किससे ले रहा है? ट्रेकिया से। और इसका आधा शरीर अगर मान लो ऐसे खत्म हो गया ना, फिर भी वो देखना कि जीवित है, कुछ समय के लिए रहता है। समझ में आया? यानी कि मुंडी थोकचा कर दो और अगर ट्रेकिया बाहर से निकला हुआ, ट्रेकिया दोनों साइड से निकल गया मान लो, और उसे सांस ले रहा है, मुंडी खत्म है, तभी जीवित है। लेकिन मरता कब है समझो तो? कि उसको भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि भोजन तो मुंह से ही लेगा ना। जब उसको भोजन नहीं मिला, इससे उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। यानी कि ट्रेकिया से सांस लिया, लेकिन मौत इसको किस वजह से हुई? भोजन के कारण, नहीं मिले के कारण, ठीक है? हालांकि जीवित रह सकता है, अगर सर भी कट जाए तब भी वो जीवित रह सकता है। तो कीट पतंग किससे लेता है? ट्रेकिया से। मेढक जो लेता है ना, मेढक बहुत ही खतरनाक है। इसकी 3 अवस्था है। जब छोटा रहता है ना, वो एकदम सेम मछली की तरह दिखता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? वो किससे लेता है सांस?
गिल्स। कभी कभी लोग मछली उछली मारते हैं तो क्या करते हैं कि मेढक को ही मछली में मिक्स करके हम लोग भून भून करके खा लेते हैं, ठीक है। उस समय कौन सी अवस्था होती है इसको, टेडपोल। जब छोटा, जब वो क्या करते हैं, जन्म लेता है, अंडा से बन के तैयार होता है तो उसको क्या कहते हैं, टेडपोल। जब वो मेढक बन जाता है वो किससे सांस लेगा, लंग्स से। जब वो निष्क्रिय अवस्था में, जैसे देखो मेढक मिट्टी के अंदर भी दब के रह सकता है, यहाँ है दबा हुआ, यहाँ ले रहा है, तो इस जगह उसको क्या होना चाहिए, पानी तो नहीं है, तब वो क्या करता है, अपने स्किन की मदद से लेता है, और जब बाहर आ जाए तो लंग्स की मदद से। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवस्था, ठीक है। ये बारिश वारिश के मौसम में आती है, या बहुत ज़्यादा सुखाड़ की स्थिति है तब आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चले जाएगा एकदम धरातल नीचे मेढक, वहाँ ठंडा लगेगा, कूल लगेगा, वो क्या करता है, वो किससे ले लेता है, वो स्किन से, ठीक है। ये था हम लोग जीव जंतु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो हम लोग हल्का फुल्का पढ़ लेते हुए, ठीक है। कोई भी जीव जंतु जब सांस अंदर लेता है उसको बोलते हैं निश्वसन, पढ़े थे ना उस दिन। जब सांस हम लेते हैं उसको बोलते हैं निश्वसन, जब छोड़ते हैं उसको बोलते हैं निःश्वसन, ठीक है। दोनों बात समझ गए। अब देखो मानव में श्वसन का जो तरीका है कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे हम लोग भोजन जो स्टार्ट किए थे मुख गुहा से स्टार्ट किए, और आगे जाकर के अंत में वो मलाशय के द्वारा अंत हो गया उसका, है ना। उसका फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे रस के द्वारा यानी कि हमारे शरीर में फिर मिल जाता है। उसी तरह श्वसन जो है, मानव का श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है, नासा छिद्र। हम जो ये नाक देख रहे हैं, नाक में देखो दो छेद है, इसको क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नासा छिद्र। उसके बाद नासा कपाट, ये इसका जो ये अंदर का दीवार है उसको क्या बोलते हैं, नासा कपाट, दीवार टाइप का होता है। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स। उसके बाद क्या आएगा, लैरिंग्स। उसके बाद क्या आएगा, ट्रेकिया। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये डायग्राम में आएंगे, लेकिन उससे पहले देखो हम लोग पढ़े थे इस तरह से अमाशय बनी हुई थी। ये क्या है, अमाशय, अमाशय जिसको हम लोग आम भाषा में पेट कहते हैं, ठीक है। देखो और इधर से इस तरह से फेफड़ा बनी होती है, और ये भी इधर से ऐसे करके बना होता है। हम इधर नहीं बना रहे क्योंकि उधर डायग्राम बना दिए, समझ गए। एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। अभी क्यों छोटा बड़ा होता है ये भी समझेंगे। देखो जब यहाँ पे, यहाँ देखो एक तरह से एक स्टॉपिस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ईपी, स्पेलिंग इसका देख लेना, ग्लोटिक्स, खाली याद रखना, इपीग्लोटिक्स। हम जब सांस लेते हैं किससे आएगा, नासा छिद्र से। ये मुख गुहा से क्या आएगा, भोजन, लेकिन इससे क्या आएगा, सांस। लेकिन ये जा करके ऐसे करके नासा छिद्र, नासा कपाट, ये हुआ फेरिंग्स, ये हुआ लैरिंग्स, और ये क्या हुआ, ट्रेकिया, ठीक है। उसमें देखेंगे जब ये भोजन आएगा और सांस, हवा, दोनों आएगा एक साथ, आएगा ना। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन इस नली के द्वारा आएगा और सांस भी इसी नली के द्वारा आएगा, दोनों आएगा। लेकिन इस जगह पे हम, हमारे मानव जीव जंतु के शरीर में इस जगह पे इपीग्लोटिक्स एक बहुत बड़ा योगदान दिलाता है। जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन जैसे अंदर आएगा तो ये वाला जो इपीग्लोटिक्स है इधर गिर जाएगा। क्या बंद हो गया, ये चले जाएगा किसमें, एयर। एयर मतलब हवा। अभी क्या ऑक्सीजन नहीं ना, यानी हवा के साथ सब आएगा, और ये चले जाएगा किसमें, फेफड़ा में। और ये वाला भाग जब इधर गिर गया, इपीग्लोटिक्स अगर इधर गिरा तो भोजन उधर गया, जब उधर गिरा तो एयर इधर आया। ये होगा, बात समझे कि नहीं, कौन कौन नहीं समझ रहे हो। देखो यहाँ पे इपीग्लोटिक्स है, और ये क्या कार्य करता है, जब भोजन आएगा तो भोजन इस इलाके में नहीं आना चाहिए, भोजन किधर आना चाहिए, इधर ना, अमाशय की तरफ जाना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है कि ये जब भोजन आएगा, भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा कभी कभी अचानक से इधर की ओर प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। किसके कारण, इपीग्लोटिक्स कभी कभी अनियंत्रित हो जाती है। कभी कभी हम लोग अचानक बोलते भी हैं और खाते भी हैं, या कभी कभी अचानक से क्या होता है, एक छोटा छोटा कण कहाँ चले जाता है, फेफड़े की ओर आता है, अब इधर से प्रेशर लगाता है, हम हल्का हल्का हिचकी टाइप का आता है, घास से क्या करता है, पानी पीता है, समझ में आया। तो ये भोजन का अंश किधर जाना चाहिए था, अमाशय वाले, लेकिन इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, हिचकी, ठीक है। देखो इसमें हमारा एयर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हवा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एयर वाले भाग में जब भोजन चले जाए तो दिक्कत है कि नहीं है।
दिक्कत है जब ये भोजन करते हैं हम लोग, जैसे पानी उनी पी लिया, आराम से खाना खा रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है भोजन का ये ज़्यादातर देखना द्रव पदार्थ, द्रव हार्ड नहीं, द्रव पदार्थ वो जल्दी सरक जाता है और दिमाग में कुछ और बात आ रहा है, सोच रहे हैं, खा रहे हैं या गप कर रहे हैं और दिमाग कन्फ्यूजन है, दिमाग इसको कंट्रोल इसको करने के बजाय दिमाग अपने आप में क्या है कंफ्यूज हो गया। इपिग्लोटिक्स क्या कहेगा, धड़ाक से उधर घुलट जाएगा, किधर, इस साइड में। और ये भोजन का जो अंश है द्रव पदार्थ मान लो फटाक से नीचे आएगा और इधर से फेफड़ा कहेगा जोर लगा के होई सब, क्या लगा देगा जोर, क्योंकि इधर नहीं लाना चाहिए, इधर से वो सोचा कि हमारे पास क्या आ रहा है एयर, लेकिन इधर क्या आ रहा है कुछ ना कुछ भोजन, और इधर से प्रेशर क्या मार रहा है, और जब धड़ाक से सरक जाते हैं नाक ताक मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो हिचकी कब आती है, जब छोटा छोटा टुकड़ा या हल्का हल्का अंश जाने को तैयार होता है, ठीक है, लंग्स की तरफ जाता है यानी कि हवा की तरफ, तो वो क्या करता है हल्का हल्का प्रेशर से छोटा छोटा टुकड़ा को भेज देता है, हल्का ऊपर जाता है फिर उधर चले जाता है, तो तब हिचकी आती है। जब डायरेक्ट चला जाता है फेफड़ा चचा धक्का मार देता है, फिर जाता है फिर धक्का मारता है, और जोर से धक्का मारेगा तो सरक जाते हैं हम लोग। इसी कारण से कभी कभी हम लोग तो बोलता आदमी को याद किया है, आपको याद कोई और नहीं किया, आप किसी को याद कर रहे थे, तब ना दिमाग कंफ्यूज हुआ। इपिग्लोटिक्स को नियंत्रित करने के बजाय वो क्या किया, जा सो जा, और सो गया किधर, फूड वाले इलाके में, सब फूड किधर चले गया, एयर वाले भाग में, तब जोर लगा के ऐसा। ठीक है, तो ये बात को हमको समझ में आया कि तुम लोग भी समझ में आ गए। कोई डाउट है, इसको समझाना था केवल, इसीलिए हम एक जगह दोनों डायग्राम बनाए। अब हमको श्वसन से संबंधित पढ़ना है। अच्छा ये बताओ, जब तुम लोग को अमाशय ये पाचन तंत्र पढ़ाए थे, तो पाचन तंत्र में हम ये तो नहीं पढ़ाए थे नासा छेद नासा कपाट, यही से स्टार्ट हुआ था ना। तो कभी कभी एक चैप्टर में देखे हैं कि पाचन पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गया, अमाशय, अमाशय से कहाँ चले गया, फेफड़ा, फेफड़ा से ट्रेकिया इस समय चले गया। तो हम एक स्टेप से चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन हम उस अंग को समझेंगे कि ये अंग किससे रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आएगा सबको, ये वाला भाग हम मिटा देते हैं। अब यहां ध्यान दो, अभी पढ़े थे हम लोग, ये क्या है, नासा छिद्र हो गया, ये नासा छिद्र। हम नाक से इसीलिए सांस लेते हैं कि नाक में छोटे छोटे अंदर में बाल की तरह की आवरण होती है और बाल होता है, और उसके आगे भाग में चिपचिपा म्यूकस होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि धूल कण चिपक जाता है, चिपकता है ना, और 2 दिन 3 दिन में हम लोग एक एक कटोरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये नेचुरल चीज है, ये लगभग सबको आता है। ठीक है, अब देखो, अब हम मुंह से अगर सांस लेंगे तो क्या होगा, जैसे आया धूल वैसे हमारे फेफड़ा में चले गया, और ऐसे करते करते देखना फैक्ट्री में ज्यादातर काम करने वाले मजदूर की हालत ऐसी हो जाती है, उसको फेफड़े में क्या भर जाता है, धूल कण। जब धूल कण भर जाएगा उसको सबसे पहले खांसी आएगा, टीबी टाइप का बीमारी आएगा। जब खांसी करेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एल्वियोली में चले जाएगा और छोटा छोटा धब्बा करके जंग टाइप का लग जाएगा। ठीक है, जब खांसेगा कस के तो उस लंग्स में जो ब्लड है उस ब्लड को लेके निकाल देगा। क्यों निकालता है कि उस जगह पे क्या बन जाता है। अच्छा साधारण भाषा में समझ लो, जब ईंट फ्रेश है तो हम प्लास्टर धड़ाक से कर देते हैं कि नहीं। जब ईंट रखा हुआ 1 साल 2 साल 3 साल रख दिए और ईंट के चारों साइड क्या लग जाता है, काई जम जाता है, देखे हो ना। तो हम लोग क्या करते हैं, घसते हैं उसको। जब घस देते हैं तो घसते घसते ईंट भी कमजोर हो जाती है और जो घसने वाला है उसका भी हालत खराब हो जाता है। वही हालत किसका हो जाता है, लंग्स में। समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग को जब भी सांस लेनी है किसे लेते हैं, नाक से लेते हैं। इसी जो मुंह से ले रहा है जावी भी ओढ़ लो, जावी पहनने से कौन फायदा, कोई फायदा होगा, वो तो चले जाएगा। इतना छोटा छोटा कण होता है कि जिसको हम उस पार्टिकल को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और धावक जो दौड़ता है ना, वो देखना दौड़ते जब तक दौड़ते रहेगा तब तक वो मुंह नहीं खोलता है। मुंह खोलेगा धड़ाधड़ हवा चले जाएगा फेफड़ा में। अब फेफड़ा में कंट्रोल करने की क्षमता है ये नाक वाला छिद्र, अब मुंह है ढौसा, एक में घुस जाएगा हवा। बड़ा ढक्कन है हमारा ना, समझे। एक पतली सी पाइप है, उस पाइप में तुम उसका एरिया देखे कितना है ना, व्यास कितना, उस आधार पे पानी छोड़ोगे। अपने मन से इतना ढौसा पाइप ले लिए और उसमें दे रहे हैं, आधा पानी बाहर हो जाएगा ना। इसीलिए धावक जब मुंह धड़ाक से खोल देगा और दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, वो रुक जाएगा। इसीलिए वो मुंह जल्दी नहीं खोलता है।
ठीक है, तो या चलो स्टार्ट करो हम लोग। सबसे पहले क्या करेगा, नासा छिद्र, साथ में बोलो, नासा छिद्र, नासा कपाट, और ये वाला जो अंग है ये क्या है, फेरिंग्स। ऐसे करके आ करोगे ना, देखोगे लास्ट में दीवार टाइप का दिखता है, ठीक है, वो क्या होता है, फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। अब देखो ये वाला जो सीना तक है, सीना तक जहां तक फेफड़ा तक जाएगा वहां तक क्या आता है, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको, चलो बताओ, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, पांचों बोलो तो दिमाग में याद रखना, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया। ट्रेकिया जैसे देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक आया नली, और यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक सीना है और यहाँ तक क्या होती है, ट्रेकिया, ठीक है, एक पाइप की तरह होती है। और ये ट्रेकिया जो होता है, जब देखना कोरोना जब हुआ था, कोरोना में सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस है कहाँ बैठा था, इसी फेफड़ा वाले अंदर। अब इस पे जाएंगे एलवीली भाग में, वहां जम जाता था, और जब वो चले गया इसका मतलब ऑक्सीजन उसको अच्छी तरीके से मिलना बंद हो जाता था। अब क्या करता था, उस पेशेंट को इतना बड़ा रॉड ट्रेकिया तक मुंह के अंदर घुसाएगा, और वो कहाँ लेके जाएगा, है यहाँ, बताओ, यहाँ से लेके घुसाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, और वहां जाके पंप मारता था जोर जोर से, ताकि उसके अंदर क्या जाए, हवा, तब ना जीवित रहेगा। बताओ, इतना खतरनाक स्थिति हो जाती है जिसको कोरोना होता था। उस आदमी को जीवित नहीं, उसको एक तरह से अधमरा करके, क्योंकि जब तक बेहोश नहीं करेगा, मुंह में कुछ घुसा सकते हो, चम्मच घुसता है कितना हालत खराब हो जाता है, बरस लगता है तो उसके मुंह के अंदर पाइप से ऐसे करके कहाँ घुसा देगा, एकदम सीना के एक छोर तक, यहाँ तक, और वहां से क्या करेगा, पंप कस करके, जिस तरह साइकिल का पंप होता है ना, उसी तरह पंप आता बड़ा वाला, और मारते रहता है। एक बार ऑक्सीजन दिया, मतलब हवा दिया, फिर बाहर भी निकाला ना, ऐसे करते रहता था, तब वो आदमी को जान में रखता था। इधर इलाज चल रहा है, समझ में आया, किस कारण, कोरोना वायरस के समय। बताओ कितना खतरनाक स्थिति है, ठीक है। देखो, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, यहां लिख देते हैं। ये जो है ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड हो जाती है, दोनों क्या होता है, ब्रोंकाई। ट्रेकिया कितने भाग में डिवाइड हो गया, दो, क्योंकि एक इधर है फेफड़ा और एक इधर है। देखो, दाहिने साइड का जो फेफड़ा होता है ना, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, देखो बड़ा बना है, और लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसके बीच में एक दिल होता है, दिल एकदम छोटा होता है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज अगर एक जगह दो आदमी है, एक जगह को बैठने के लिए एक को छोटा होना होगा ना, तब ना उसके अंदर दबाएगा। तो ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में, दिल किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए जब गोली लगती है, जब किसी के लेफ्ट साइड में लग गया तो उसकी बचने की संभावना बहुत ही कम है, इधर लग गया तो बच सकता है। समझे बात को, समझ में आया, है, ये वाला दिल नहीं होता है, ऐसे ही तो लाठी उठी टांग देता है, ये वाला दिल नहीं, समझ में आया। ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम कब पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र में, ठीक है, लेकिन हम इसको समझा दिए हैं। तो ये जो ट्रेकिया है कितने भाग में डिवाइड हो गया, दो, इस दोनों को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, इधर भी ब्रोंकाई लिख सकते हो। ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई भी अलग अलग भाग में डिवाइड होती है, अलग अलग भाग में डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकियोलस, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकियोलस। ये सब क्या है, किताब में देख लेना कैसे है, सब जो खाली, चलो याद हो गया, बता शुरू से। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई अलग अलग भाग में डिवाइड हो गया, ब्रोंकियोलस। क्या होता है, ब्रोंकियोलस, याद हुआ। चलो, ब्रोंकियोलस को जब देखा गया अच्छे से, तो उसके अंदर ऐसे करके गुच्छेदार आकृति दिखी, इस तरह के गुच्छेदार आकृति, ठीक है। ये क्या है, गुच्छेदार, एक तरह से गुच्छा टाइप का दिख रहा है ना, ये गुच्छेदार आकृति, इसको बोलते हैं एलवीएली। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक।
वायु कोष्ठक। अब बताओ, जब हम सांस लिए, सांस जब ऑक्सीजन मतलब सभी अंग मतलब क्या कहते हो उसको, सांस लिए हैं, तो इसका मतलब वायुमंडल से सभी गैस उसके कहां तक जाएगा, एलवीएली तक। तो इसका मतलब है कि फेफड़ा का, अब देखो फेफड़ा का कोई योगदान है, सबसे बड़ा योगदान किसका हो गया, एलवीएली का। अंत में उसको ऑक्सीजन कहां मिलना है, उसको एलवीएली में। समझ में आया? तो एलवीएली जो है, यहां देखो एलवीएली में क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन। यहां तक सभी गैस आएगा ना, गैस तो सभी आएगा। तो इसी जगह पे जब टीबी का जब पेशेंट कोई होता है ना, इसी जगह पे क्या जम जाती है, चारों तरफ काई, एक तरह से काई बोलते हैं उसको, जंग टाइप का, और इसी के तहत उसकी भी मौत हो सकती है। अगर पूरा ये जम जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाती है स्थिति, उसका मौत हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है, एलवीएली। तो ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस जो है वो आगे जाकर के गुच्छेदार आकृति में बन गई, उसको क्या कहते हैं, एलवीएली। कोई एल्वोलाई भी बोलता है, कुछ बोल सकते हो, एलवीएली बोलता है। ठीक है, तो याद हुआ कि नहीं बताओ, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एलवीएली। याद हुआ? उल्टा बोलो, एलवीएली, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नासा कपाट, नासा छिद्र, उसके बाद दुनिया। समझ में आ रहा ना? तो ये था हम लोग का कौन चीज, श्वसन तंत्र। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं। देखो ये इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हार्ट, हार्ट क्या करता है, पंप करता है। पंप मतलब आगे भेजने का काम। ठीक है, ये हम कब पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र में, क्योंकि भेजना का काम किसका होता है, परिवहन का ही होता है ना। ठीक है, अब देखो नीचे ये काहे गप करता है, वीडियो बन रहा तब भी तुम लोग नौटंकी कर रहे हैं। अब ये सब समय डालेंगे, वीडियो क्वेश्चन करेंगे तो कहेगा कितना बेलज्जा क्लास में विद्यार्थी है। चल ध्यान दो, यहाँ देखो दो लंग्स जो है, लंग्स के नीचे वाले भाग में ऐसे देखोगे ना, ये देखो नीचे का ये सब क्या है, पसली है। ये सब देखो हड्डी दिख रहा है ना, ये पसली है। ये पसली सब अगर मान लो फेफड़ा में लग जाए तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, फेफड़ा कमजोर है ना, नहीं कमजोर। ये सब कभी मान लो कि खतरनाक घुसा लग गया, या मान लो कोई एक महिला है प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका आमाशय वाला जो दीवार है वो आगे ठहरने की कोशिश करेगी और पसली भिड़ जाएगा किसमें, लंग्स में। इससे उसकी मौत भी हो सकती है, कई महिला का भी मौत ऐसे भी हुआ है। तो इस जगह पे एक ऐसी दीवार होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। हालांकि ये गुच्छेदार नहीं होती है, ये एक तरह से लचीला टाइप का होता है, जो रिब्स यानी कि रीढ़, ये क्या कहते हैं, पसली है ना, ये सीने की जो हड्डी होती है ना, सीना की जो हड्डी होती है, इस हड्डी को लंग्स में ठोकर लगने से बचाती है। इसको बोलते हैं डायफ्राम। बात समझे, समझ में आया ना? अब डायफ्राम दो काम करती है। डायफ्राम जैसे मान लो कि कोई एक जगह, जैसे सांस भी लेना, अब मान लो कि खतरनाक रीढ़ की हड्डी है, यहाँ होके जम गया और ये टाइट हो गया, तो हमको सांस जब ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना, तब ना हल्का आगे पीछे होगा। तो डायफ्राम वो भी काम कराती है सांस लेने और छोड़ने में। तो डायफ्राम जो है जब संकुचित हो जाती है, संकुचित मतलब एकदम चिपक गई, तो सांस लिए, जब फूल गई छोड़ दिए। बात समझे? तो डायफ्राम दो तरीके से भी कार्य करती है। संकुचित हो गई तो हम सांस अंदर लिए, और फूल गया तो सांस को हम बाहर छोड़े। समझ में आया? ये बच्चों में और प्रेग्नेंट महिला में ज्यादा अच्छा कारगर है। हालांकि सबके लिए है, नेचुरल चीज है, लेकिन ये डायफ्राम अगर डैमेज हो गया तो रीढ़ की हड्डी से कनेक्शन किसका हो जाएगा, लंग्स का। इससे उसकी धड़ाक से मौत हो जाएगी। देखना ऐसे करके कभी किसी को मारता है ना, तो यहाँ चोट लगा, और जब ये डायफ्राम कंफ्यूज हो गया, जब कंफ्यूज हो जाएगा तो सांस लेना और छोड़ना में थोड़ा सा 1-2 सेकंड का गैप हो जाता है। देखना तुरंत ही लगता है सांस अटक गया। देखते ना, यहाँ दाबो, जल्दी दाबो, सुनो ना, या पीछे से दाबो, ऐसे करके झुकाता है कि नहीं, क्यों? ताकि डायफ्राम अपना जगह जल्दी सेट कर ले, नहीं तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी धड़ाक से मौत हो जाएगी। इसलिए 4 व्हीलर जो चलाने वाले व्यक्ति होते हैं या जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसको बोलता है हमेशा बेल्ट लगा के बैठे। क्यों?
उसको थोड़े मतलब हेलमेट लगा के बैठिए। 4 चक्का में हेलमेट का क्या योगदान है? नहीं, फिक्स है। लेकिन जब मान लो अचानक से चल रहा है, अचानक से ठोक दिया, सर तो नहीं फिर सकता है कहीं, लेकिन ये वाला जो सीना है ये कहाँ? स्टीयरिंग में लगेगा। जब स्टीयरिंग में लगेगा तो क्या डैमेज होगा? डायफ्राम। जब डायफ्राम डैमेज हो गया तो धड़ाक से क्या हो जाएगा? सांस लेने में। इसीलिए देखना खतरनाक, जब चोट लगता है क्या हो जाती है? उसी समय मौत। तो आदमी बोलता है ना इसका ब्लड गया, ना कहीं चोट है, नहीं खरोच है, ये आदमी जरूर कोई न कोई कुछ किया है कि नहीं? तो ऐसे कैसे मौत हो जाती है? डायफ्राम के चलते। मतलब पढ़ने से बहुत सारा अंधविश्वास दूर होता है कि नहीं होता है? तो पढ़ना जरूरी है। तो डायफ्राम का क्या काम है, कितना बड़ा योगदान है, समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? तो ये डायफ्राम हमारे लिए, जीव जंतु के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और अब देखो इसके नीचे ये सब क्या है, इसके नीचे से करके क्या होता है? आमाशय सब है, पेट में मारता है, चोट नहीं लगता है, क्योंकि लीवर ओवर में जल्दी कोशिका विभाजित हो जाती है। लेकिन इस सब जगह बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना? अब एक चीज और समझो, जब ये लंग्स है ना, लंग्स में समझा पे 3 मतलब पहला वाले पार्ट में 3 गो लोब बनाया। जब देखा गया जूम करके तो 3 टाइप का पार्ट दिखा। जैसे मान लो ऐसे करके ये पहला है, ये मान लो ये पहला है, इस तरह से देखा गया तो 1 2 3 लोब। इतना लोब है। लोब बोल सकते हो, अपने भाषा में भाग बोल सकते हो। तो दाहिने साइड का जो लंग्स यानी फेफड़ा है उसके कितने लोब? 3। और इसमें 2 गो लोब देखा गया, 1 और 2। बीच में 1 गो लकीर है, इसका मतलब 2 लोब हुआ। इसमें 2 लकीर, इसका मतलब 3 लोब हो गया। तो बोलेगा कि लंग्स का कितना लोब, कितने लोब हैं? टोटल 5, 3 इधर 2 उधर, टोटल कितने लोब हैं? 5। राइट में कितना? 3 और लेफ्ट में टोटल 5 लोब। और कोरोना वायरस के समय जब जांच होती थी उसको बोलते थे HRCT, क्योंकि हमको दिमाग का जांच नहीं कराना है, हमको घुटना का जांच नहीं कराना है, पेट का जांच नहीं कराना है, किसका जांच कराना है? कि लंग्स में कहीं कोरोना बैठ न गया हो उस समय। तो इसको बोलता है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है? ये जांच होती है, शॉर्टकट में बोलते हैं HRCT। HRCT में जांच में अनुपात बताया जाता था। अनुपात क्या होता था समझो, देखो जब इसकी जांच की गई तो इसको जांच यहां करना है ना, तो एक एक पार्ट में जांच करेगा 3 लोब में, इस साइड में 3 लोब, इस साइड में 2 लोब, 5 लोब में करना है। देखो आप टोटल 5 लोब है और एक लोब में 5 नंबर मिलता था, 5 नंबर मिलता था। कितना हुआ? 5 5 25, यानी कि टोटल कितना नंबर उसको मिलना है? 25, यानी कि बटे में कितना होगा? 25। अब चेक किया, सबसे पहले गया काउंट राइट साइड में, पहला लोब में गया। अब पहला लोब में चेक किया तो यहाँ पे कोरोना कोई जरा नहीं है, इसका मतलब 5 स्टार में से 5 मिला, ठीक है? फिर दूसरा में गया, 5 में हल्का हल्का छाया हुआ है, इसका मतलब 2 स्टार मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 3 8 हो गया। फिर दूसरा में गया, पूरा का पूरा छा गया कोरोना। तीसरा लोब में पूरा बैठ गया कोरोना और इसको पूरा जाम कर दिया, ऑक्सीजन आएगा नहीं, तो इसमें 0 दे दिया। तो कितना हो गया? 5 3 8, यहाँ 0 है, मतलब ये इधर 8 हो गया। अब इधर देखा, इसी तरह देखा, मान लो इधर 10 आ गया, दोनों का दोनों सही है। तो कितना हो गया? इधर कितना जोड़े थे? 8 और 10 18, तो दे दिया 18/25। इसका मतलब कोरोना दस्तक दे दी है, अब भोजूज करेगा, ठीक है? अपना खानदान बुलाएगा। जब खानदान जब बुला लिया, एक लोब में है, दूसरा लोब में जाएगा, तीसरा में जाएगा, फिर चौथा में जाएगा, फिर 5वां में जाएगा। उसके बाद आदमी की दम घुटने से मौत हो जाएगी। समझ में आया? तो इसकी जांच में ये आता था, HRCT में परसेंटेज आता था। बहुत सारा आदमी डर से कोरोना में ऐसे मर गया है, का है किसी का आया 5/25। तो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था बोला कि तुम्हारे मरने की संभावना ज्यादा है और बचने की संभावना 5% है। जो अच्छा खबर है कि नहीं है? 5/25, इसका मतलब उतना अभी नहीं, अभी इसका पहचान ही हो रहा है। कोरोना घुस गया कहाँ पे? लंग्स में, और लंग्स में जाकर के कहाँ पे? एल्वियली में। और मेन चीज यही ना, एल्वियली, यही ना ऑक्सीजन आएगा। तो एल्वियली में जाकर के ये क्या हो गया? बैठ गया और कहा कि ये 5 में से कोई 1 में अभी बैठा हुआ है, अभी 4 गो बाकी है, ठीक है? तो आदमी बच सकता था। फटाफट फटाफट क्या मारेगा? पंप मारेगा, ऑक्सीजन उसको जाते रहेगा जाते रहेगा। तो ये था किसका? कौन सा टेस्ट? HRCT। समझ में आया? कोई डाउट है? एक बार इसको याद कर लो। ये क्या है? डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम, ठीक है? एक चीज और समझो इसमें,
ट्रेकिया जो है ना, ये ट्रेकिया से ही आवाज का एक रूप बनता है। जैसे कोई बोलते हैं ना, इसको कस के दबाओगे तो आवाज ज्यादा दबा दिएगा, ठीक है। तो ये कहीं दब न जाए, कोई पतली पाइप होती है दब जाती है ना, इसको देखो, इसको एक रिंग की तरह ऊपर वाला बढ़िया से कौन स्कूल में पढ़ा था बाबू, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था कि कहीं दाब उब देगा लड़ाई उड़ाई में खत्म हो जाएगा। तो ये जो है एक तरह से हीलियन या कार्टिलेज, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, कार्टिलेज होती है ना, और ये कार्टिलेज के तरह हड्डी से, रिंग्स की तरह, मतलब ये घुमादार इस आकृति से हड्डी से ये ट्रेकिया का आवरण ढका हुआ रहता है, ठीक है। चलो, इस पार्ट में किसी को डाउट है? नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। नासा छिद्र समझ गए, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस, कुछ लिख देता है, और उसके बाद ब्रोंकियोलस के बाद क्या लिखे थे, एलवीएली, एलवीएली, इसको वायु कोष्ठक बोलते हैं, वायु कोष्ठक, इसको इंग्लिश बोलते हैं एलवीएली। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। समझ में आया सबको? डायफ्राम अगर संकुचित हो जाए तो सांस अंदर लिए, अब फूल जाए तो समझ में आया? चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम जो ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड में इसका बड़ा योगदान है। अब ऑक्सीजन यहां तक आएगा तो ऑक्सीजन लेके जाएगा कौन? ब्लड ही लेके जाएगा ना। और ऑक्सीजन जरूरत किसको? अंत में माइटोकॉन्ड्रिया को, पढ़े थे ना 9th में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जब ऑक्सीजन जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह है शरीर में, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हर जगह पहुंचना चाहिए कि नहीं? उसको लेके जाने का काम कौन करेगा? ब्लड, ब्लड ही करता है ना, क्योंकि नस हर जगह है, देखो। और उस ब्लड में एक चीज पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ब्लड जो है, ब्लड में बहुत सारा चीज है। ब्लड में एक हीमोग्लोबिन है। जैसे मान लो हमारे पास 10-15 आदमी है, कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसमें देखो अपना आदमी कौन है, तो इसका मतलब जान पहचान वाला आदमी होना चाहिए कि नहीं? बारात उरात जाता है, देखना गाड़ी वाले ड्राइवर के पास एक आदमी अपना आदमी बैठा होता है जो उसको जानता है किस रास्ते में है। और 100 आदमी अनजान बैठ जाए, कहेंगे फलनवा गली में घुस जाइए, घुस गया, देखा बारात, टेंट उंट लगा हुआ है, बोझ खा रहा, चलो यही उतार दो दूल्हा को, है दूसरा आदमी का, सुनने में आया कि ब्याह करा भेज दिया, ठीक है। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। इसीलिए ब्लड में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ना, हवा से क्या पहचान कराता है? ऑक्सीजन। समझ में आया? जैसे मान लो अब हीमोग्लोबिन किसकी पहचान करती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पहचान करती है। कहां से करती है? एयर से। ध्यान से देखो। और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? ब्लड में, ब्लड में ही रहता है ना। अब ध्यान दो, अगर मान लो ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो तो ऑक्सीजन कम मिलेगा उसको, इसीलिए ब्लड में हमको हीमोग्लोबिन की तादाद सही होनी चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है ना उसमें, ठीक है। और ब्लड ऑक्सीजन से कहां लेके चला जाएगा? एलवीएली में, एल लिखे शॉर्टकट, एलवीएली में। और एलवीएली से कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर के अलग अलग अंगों में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या वापस आएगी? CO2, मतलब लेके गया ऑक्सीजन, न समझे, मतलब सब गैस लिया, और यहां से क्या लिया था? एलवीएली से ऑक्सीजन लिया, और कहां लेके जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां से वापस क्या लेके आएगा? CO2। चलो चाचा रास्ता दिखा दिए, चलो चलो बाहर, गेट आउट। अब के बाद कभी नहीं, फिर घुस जाता है वो, फिर कहता हम फिर मिलेंगे, बाय बाय, फिर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो बताओ हीमोग्लोबिन का कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। अब समझो एक चीज, एक वर्ड आएगा इसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक आएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब यहाँ देखो ऑक्सीजन आया था ना, कहाँ पे? एलवीएली में, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सी, जब नहीं आएगा तो कार्बोक्सी। ऑक्सीजन आएगा तो कौन चीज? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन आएगा तो बाहर निकालेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया? एलवीएली शॉर्टकट हम बताए थे ना, यहाँ ए लिखे थे, तो ये क्या हो गया? एलवीएली। कोई दिक्कत है? यहां समझो एक बात, चलो और 1-2 मिनट है। इतना नौटंकी बाज है तुम लोग।
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ना, अब देखो हीमोग्लोबिन किसकी पहचान कराती है? ऑक्सीजन की। और हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। पसंद और पहचान दोनों में अंतर है कि नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एक हो तो मोनो हुआ ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये पहचान किसकी करती है? ऑक्सीजन की। और पसंद क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब समझो यहाँ पे, जब ब्लड यहाँ तक आएगा ना, हम यहाँ से अभी एयर लिए हुए हैं, हवा में भी सब कुछ मिला हुआ है, अब ले लिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ धुआं हो और वहाँ पे कोयला उला जलता हो, ठीक है ना, गोईठा उठा कोयला उला, उससे जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला से क्या निकलती है? कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। डाई मतलब दो होता है और मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचा है? यहाँ तक, एल्वियली में। और हम यहाँ सांस उसके रास्ते सब चीज मिला के कहाँ? एल्वियली में क्या आ गया? एयर। अब ब्लड कहेगा, ब्लड से जा कहेगा हीमोग्लोबिन से पूछो, तो हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन कहेगा एयर को जल्दी जल्दी खोजो और लेके जाओ, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पे बांट दो, देखो तसला लो, उठाओ और सबको बांट दो। हीमोग्लोबिन जैसे आया, बोला वाह आई लाइक किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाया, ऑक्सीजन को बोला तुम टाटा बाय बाय, ब्रेकअप कर लिया उससे। ये पहल के वाला ठीक है ना रे, कहेगा हमरा पहल के वाला ठीक है, जा तुम बुढ़वा। तो उठाया किस, पहचान किसको करना था? ऑक्सीजन को। लेकिन जो पसंद था पहले से, उसी को क्या किया? उठाया और गले से गले लगाया, हाथ पकड़ा, चलो माइटोकॉन्ड्रिया से भेंट कराते, चलो। पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दे दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पूरा मोनोऑक्साइड दे दिया, अब सब कंफ्यूज हो गए, जा हम बोले थे कौन सी लाने के लिए? ऑक्सीजन, तुम कौन सी लेकर आ गया? बोला बहुत पहलकी वाली है। कौन सी है? पहले वाली है। अब बताओ, जब बांट दिया तो सब माइटोकॉन्ड्रिया में धीरे धीरे ऊर्जा का क्या होगा? कमी हो जाएगी। सब जगह क्या चले गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और धीरे धीरे वो आदमी को क्या आएगा? चक्कर। चक्कर आएगा तो क्या होगा? घोलटेगा, कहेगा बिछना करो, सोएगा, सोएगा धीरे धीरे दौड़ाएगा, कभी कभी माथा चकराएगा, कभी कभी बेहोश हो गया, सुबह उसकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। ऐसी खबर आई थी 1-2 साल पहले, हम देखे भी थे कि एक व्यक्ति था, बावर्ची टाइप का था, वो काम उम कर लिया, खाना वाना बना लिया और रूम था। अब हम लोग का रूम में क्या है? ये सब है, खुला है, जला भी देंगे तो वापस चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। लेकिन वो क्या किया? अपने रूम में तसला में गोईठा उठा जला लिया, उसमें ज्यादातर क्या था? कोयला जला लिया। और ठंड बहुत ज्यादा थी, बोला कि रूम क्या हो जाएगा? हीट होगा। और रूम में सब खिड़की केवाड़ वो सब चीज बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और जब रात में सो गया और सुबह जब जगा, उसकी क्या थी? लाश थी, वो आदमी नहीं था। क्यों? समझ गए? हीमोग्लोबिन किसको खोज लेने चाहिए गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ, इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो पसंद है वही ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है तुम लोग को ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये था हम लोग का श्वसन तंत्र।